आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मैच्योर डाइवोर्स की। मैच्योर डाइवोर्स की जब बात आती है तो माना जाता है कि सबसे अच्छा डिवोर्स माना जाता है, क्योंकि इस तरीके के डाइवोर्स लेने में समय सबसे कम लगता है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कि जितने भी केसेस हैं उन सभी केसेस को दोनों पक्ष चाहें तो आपसी सहमति से निपटा सकते हैं। दोनों पक्षों के सारे केसेस को खत्म करके और जो भी उनकी सहमति बनती है उन टर्म कंडीशन के आधार पर फैमिली कोर्ट यहाँ पर आपसी सहमति के आधार पर मैच्योर डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर देती है। तो ये कम समय में मिलने वाला और सभी तरह के केसेस को निपटाने वाला सबसे अच्छा डाइवोर्स माना जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें भी बड़ा घपला हो जाता है, बड़ा धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। दरअसल एक मामला ऐसी देखने को मिलता है जो कि केरला हाईकोर्ट के एर्नाकुलम बेंच का मामला है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि पति हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट से भी पति को राहत नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे पति के साथ में कितना बड़ा धोखा हो गया कि पति को यहाँ पर हाई कोर्ट ने मैच्योर डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता हो जाता है। समझौते के आधार पर 11 अक्टूबर 2019 को एक समझौता पत्र बनाया जाता है और जिसमें दोनों पक्षों के सिग्नेचर के साथ साथ दोनों पक्षों के पिता के सिग्नेचर भी होते हैं, यानी कि पत्नी के पिता के सिग्नेचर गवाह के तौर पर और पति के पिता के सिग्नेचर गवाह के तौर पर होते हैं। दोनों की आपसी सहमति बन जाती है। सहमति के आधार पर यह बन जाता है कि बच्चा किसके पास रहेगा और हमें कितने पैसे मिलेंगे, यानी बच्चा यहाँ पर पति के पास रहेगा और पत्नी को यहाँ पर एक एफडी देना पड़ेगा। तो वो एफडी की राशि आप इतनी दे दो, हमको इतने पैसे आपको देना पड़ेंगे। इस मामले में ये टर्म कंडीशन पूरी हो जाती है और यहाँ पर अब फैमिली कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया जाता है आपसी सहमति से। डाइवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर ये याचिका प्रस्तुत की जाती है। अब जैसी याचिका प्रस्तुत होती है, याचिका प्रस्तुत होने के बाद अब यहाँ पर पति और पत्नी दोनों पक्ष ही गवाही के लिए नहीं जा रहे हैं, दोनों ही गायब हो गए। अब दोनों नहीं जा रहे। अब जब दोनों नहीं जाते हैं तो इसी बीच में पत्नी एक आवेदन प्रस्तुत करती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं देना, मैं अपनी सहमति वापस लेती हूँ। और यहाँ पर पत्नी अपनी सहमति वापस लेने के लिए फैमिली कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर देती है। जब फैमिली कोर्ट में पत्नी एक आवेदन प्रस्तुत कर देती है तो फिर न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाता है कि अब इस आवेदन को स्थिर रखने का कोई अर्थ नहीं है, इसे डिस्पोज कर दिया जाए। और फैमिली कोर्ट यहाँ पर उस आवेदन को डिस्पोज कर देती है। लेकिन पति अब पहुंचता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से निवेदन करता है, बोलता है हुजूर हमारा तो देखिए सहमति पत्र है, इसके आधार पर हमारा मैच्योर डिवोर्स होना था, पत्नी ने अपनी सहमति ले ली तो मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। तो हाई कोर्ट ये कहते हुए पति को वापस लौटा देती है, उसकी अपील खारिज कर देती है कि डाइवोर्स, मैच्योर डाइवोर्स जो है आपसी सहमति से लिए जाने वाला डाइवोर्स है, इस डाइवोर्स में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। इस कारण से जो फैमिली कोर्ट का निर्णय है कि आपकी जो आपसी सहमति की पिटीशन है उसे डिसमिस कर दी क्योंकि पत्नी ने अपनी सहमति वापस ले ली। इस कारण से इस मामले में आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता और फैमिली कोर्ट के आदेश को नहीं बदला जा सकता। और इस केस में पति की एफडी चली गई, समझौता हो गया, एफडी चली गई, ऊपर से जो कोर्ट में केस फाइल किया और एक लंबे समय तक इन्हें वेट करना पड़ा, वो समय भी इनका गया और उच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं। और इस केस में आपसी सहमति से डिवोर्स नहीं हुआ क्योंकि दोनों पार्टियों के द्वारा प्रदान की गई सहमति जरूरी है। जब तक न्यायालय दोनों पक्षों के द्वारा प्रदान की गई सहमति से संतुष्ट न हो तब तक मैच्योर डिवोर्स नहीं हो सकता, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। तो ध्यान रहे, इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरीके के आपके साथ कुछ ना हो। तो आप जब भी मैच्योर डाइवोर्स के लिए जाएं तो जैसे इसमें एफडी दी तो आप एफडी बनाएं, चाहे आप उसको बैंक ड्राफ्ट दें और उस वक्त दें। एक जैसे टर्म कंडीशन इसमें भी लिखी गई थी कि आपसी सहमति से ये बच्चे किसके पास रहेंगे, क्या क्या होगा, ऐसी आप भी अपना एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, एक सहमति पत्र बनवा सकते हैं और उसमें टर्म कंडीशन रख सकते हैं कि जो एफडी है ये हम आवेदन के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे
और ये उनको उस वक्त प्रदान की जाएगी जब उनकी सहमति इस पर होगी और अपने कथन न्यायालय के समक्ष कर देंगे और न्यायालय उस वक्त इनको ये एफडी फाइल से निकाल के उनको दे देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा और आपका पैसा न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा और जो सही समय है उसका देने का कि बयान हो जाए, पूरी सहमति मिल गई और उसके बाद रिलीज कर दिया जाए और यहाँ पर पति को डिवोर्स मिल जाता, पर इस केस में पति को डिवोर्स नहीं मिला। जजमेंट आया था जया राज वर्सेस काव्या के मामले में, केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। जानकारी किस लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।